बिगफुट एक ऐसा दानव जो इंसान की दुनिया से दूर घने जंगलों और बर्फीले इलाकों में कहीं छिपा रहता है। बीते कई दशकों में बिगफुट को देखने की खबरें सामने आई है। कुछ लोग बिगफुट के अस्तित्व को सच मानते हैं तो कई लोग इसे सिर्फ काल्पनिक दानव मानते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि बिगफुट के होने का दावा सच है। पूरे विश्व में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तिब्बत और नेपाल में इन्हें यति का नाम दिया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में योबी के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे यति कहते हैं। ज्यादा बालों वाले इंसान जंगलों में ही रहते हैं। जंगल में भी वे वहां रहते हैं जहां कोई आता जाता नहीं है। माना जाता है कि ज्यादा बालों वाले इंसान में जादुई शक्ति होती है। ज्यादा बालों वाले जीवों में बिगफुट का नाम सबसे ऊपर आता है। बिगफुट के बारे में आज भी रहस्य बरकरार है। प्राचीन एलियंस के शोधकर्ताओं के अनुसार एलियंस ने अपने जीन से एक ऐसी मानव जाति बनाई जिसके शरीर में ज्यादा बाल नहीं थे और जो दिखने में सुंदर था। उन्होंने इंसान से जानवरपन निकाल दिया, ऐसा कई वैज्ञानिक मानते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में बिगफुट को देखे जाने के दावे किए गए हैं। भारत में इसे येती या यति कहते हैं जो एक हिम मानव है। आखिर उसे हिम मानव क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि हिमालय छिपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। यति भारत के इतिहास और पौराणिक कथाओं का हिस्सा है। यति का उल्लेख ऋग्वेद और सामवेद में मिलता है। अगर इसकी ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो हांगकांग में 1935 में पहली बार बिगफुट की खोपड़ी पाई गई। खोपड़ी से अनुमान लगाया गया कि ये नर वानर आधा इंसान और आधा वानर करीब 10 फीट लंबा और 545 किलो वजन का था। 1951 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते समय एरिक शिफ्टन ने सागर तट से लगभग 6000 मीटर 20,000 फुट ऊपर बर्फ में अनगिनत बड़े बड़े पैरों के निशानों की तस्वीर ली। ये तस्वीर दुनिया भर में गहन जांच और बहस का विषय बन गई। 1953 में सर एडमंड हेनरी और तेनजिंग नोगो ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समय बड़े बड़े पदचिन्ह को देखने का दावा किया। अपनी पहली आत्मकथा में तेनजिंग ने कहा कि उनका मानना था कि यति एक विशाल वानर था। हालांकि इसे उन्होंने कभी खुद नहीं देखा था। उनके पिताजी ने 2 बार इसे देखा था। वैज्ञानिक शोधों का मानना है कि या तो बिगफुट धरती के असली मानव है जबकि मानव एलियंस की संतानें हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि एलियंस यहाँ आए और उन्होंने इंसानों तथा चिंपैंजियों के जीन को मिलाकर एक नई प्रजाति पैदा की जिसे हम बिगफुट कहते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि धरती के असली इंसान तो बिगफुट ही है। और जहां तक सवाल आज के आधुनिक इंसान का है तो यह अभी तक रहस्य है कि यह बना कैसे और इसका पूर्वज कौन था। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है एलियंस ने वानर और अपने खुद के जीन से मिलाकर बिगफुट बनाया है। यह एक मिश्रित जाति का परिणाम है और वे अपने इस बनाए गए जीवों को देखने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। शोधकर्ता कहते हैं कि दुनिया भर में बिगफुट को देखे जाने की घटना तब खबरों में आई जब यूएफओ आने की खबरें भी अखबारों में थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उड़न तस्तरी के पास बिगफुट को देखा है। इसी तरह की एक घटना 1980 में वॉशिंगटन के पास घटी। एक महिला ने यूएफओ को धरती पर उतरते देखा और वो जहाँ पर उतरा था वहीं हमें गोरिल्ला जैसे आदमी भी दिखाई दिए। वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है वह दूसरे ग्रह का जानवर हो जिसे उन्होंने प्रयोग के तौर पर यहाँ छोड़ दिया है और जो मानव प्रजाति से छुप कर रहता है। अमेरिका के ओरेगोन शहर के पास बनी कई लंबी सुरंगें हैं जहाँ बिगफुट देखे जाने का दावा किया गया है। वहाँ का आदिवासी समूह मानते हैं कि इन सुरंगों के भीतर नर वानर रहते हैं। इसी तरह दुनिया भर में खासकर भारत, चीन, अफ्रीका, रूस और अमेरिका में ऐसी कई लंबी रहस्यमय गुफाएं और सुरंगें हैं जो पाताल तक जाती है। इंसान अभी तक इन सुरंगों का रहस्य पता नहीं कर पाया है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के 7 तरह के पातालों की चर्चा की जाती है और उनमें रहने वाले विशालकाय लोगों के बारे में बताया गया है। शोधकर्ता कहते हैं कि बिगफुट के बारे में जो दावे किए गए हैं उन दावों में सच्चाई है क्योंकि सभी ने समान रूप से ये कहा है बड़े बड़े बालों वाला और वानर की
शक्ल का मानव है, वह जब भी दिखाई दिया तो हवा में एक खास तरह की बदबू फैल जाती है और वह इंसानों के सामने आते ही अचानक गायब हो जाता है, मानो उसमें गायब होने की कोई अद्भुत शक्ति है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि या तो बिगफुट धरती के असली इंसान है या फिर वे एलियंस द्वारा निर्मित हाइब्रिड जीव है। यदि ये हाइब्रिड जीव है तो निश्चित ही एलियंस का कोई मकसद हो सकता है, ये सभी धरती से मानवों की तबाही का इंतजार कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, यति नाम का कोई जीव असल में है भी या ये सिर्फ एक काल्पनिक मिथ है? और ये मिस्ट्री टॉपिक आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।